वेलकम बैक दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। पर्टिकुलरली इस वीडियो में एक सीरीज ही समझ लीजिए। ये पूरे सीरीज में हम इन डिटेल जानने वाले हैं मार्केट में अलग अलग इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स क्या होता है, ऑसिलेटर्स क्या होता है, इन डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट, सारी चीजें इन डेप्थ इन डिटेल्ड पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड वीडियो को डेफिनेटली एंड तक देखिए, और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आरएसआई बहुत बार आपने नाम सुना होगा, आपने थंबनेल देखकर ही, बट ऑब्वियसली यहां पर ये वीडियो ओपन किया है। क्या होता है आरएसआई, कैसे काम करता है आरएसआई, क्या सेटिंग्स रहेगी, क्यों आरएसआई यूज करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को लॉसेस होते हैं, क्या परफेक्ट तरीका है आरएसआई यूज करने का, सारी चीजें इन डिटेल्ड डिस्कस करेंगे अलोंग विथ अ परफेक्ट स्ट्रेटजी कि कहां पर बाय करना चाहिए और कहां पर आपको शॉर्ट करना चाहिए, सारी चीजें एक साथ। तो चलिए स्क्रीन पर आते हैं। यहां पर अगर आप आओगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, एलटी का चार्ट लगा है। एलटी हाउसिंग फाइनेंस, एलटी फाइनेंस होल्डिंग्स का चार्ट लगा है। यहां पर अब सिर्फ न्यूड चार्ट देखकर बाइंग या फिर सेलिंग पोजीशन बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अगर आप यहां पर देखोगे मार्केट ये पर्टिकुलर लेवल से, कौन से लेवल से, ये अगर आप जोन देखोगे, मैं जोन ही ड्रॉ कर देता हूं, ये जोन से अगर आप देखोगे तो प्रीवियसली बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉल दे रहा था। बड़ा ऑब्वियस है, नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस लेवल को अप्रोच करेगा वी कैन सी अ रिएक्शन। हुआ क्या? वही हुआ है। 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पर यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने ट्रेंड चेंज कर दिया और लोअर लोज लगाता हुआ अभी एक सपोर्ट पर आकर खड़ा है। ऐसे सिचुएशन में मुझे कैसे पता चलेगा मैं कौन से पोजीशन पर बाय करना चाहूंगा या फिर कौन से पोजीशन पर मुझे सेल करना चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए? तो ऐसे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर अ रेफरेंस पर्पस अलोंग विद द प्राइस एक्शन आरएसआई यूज किया जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं आरएसआई ऐड कैसे करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको एक एफएक्स दिखाई देगा, एफएक्स स्टैंड्स फॉर फंक्शंस। अगर आप रेगुलर ट्रेडिंग यूज करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से सिर्फ इंडिकेटर्स दिखाई दिया जाएगा, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है, कुछ इस तरीके से इंडिकेटर्स दिखाया जाएगा। यहां पर प्रॉब्लम क्या है, आप एट अ टाइम सिर्फ एक इंडिकेटर लगा सकते हो विच इज नॉट सफिशिएंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि हमें कंफर्मेशन के लिए मैक्सिमम टाइम्स इंडिकेटर्स या फिर ऑसिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आप धन के थ्रू ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम यूज कर सकते हो, जहां पर आपको अनलिमिटेड इंडिकेटर्स लगाने की ऑप्शंस अवेलेबल है। ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। सो ये एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है हम सबके लिए। तो यहां पर हम देखेंगे कि धन से, विद द हेल्प ऑफ धन, मैंने ट्रेडिंग व्यू प्रीमियम लगा दिया है। एफएक्स पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली डालूंगा आरएसआई। आरएसआई स्टैंड फॉर, बट ऑब्वियस, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। आप यहां पर देखोगे तो बॉटम साइड में आपको कुछ रेंज दिखाई देगी होगी और कुछ ग्राफ आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि बहुत मैक्सिमम टाइम चार्ट के साथ इनलाइन होता है। सही है? ऊपर हमारे चार्ट से नीचे हमें जो आरएसआई प्लॉट किया है वो है। यहां तक क्लियर है? क्या किया मैंने? सिंपली एफएक्स पर क्लिक किया। एफएक्स पर क्लिक करने के बाद मैंने आरएसआई डाल दिया। आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। मल्टीपल भी ऐड हो सकते हैं, आपको 10 लगाने 10 लगाइए। दिस इज द पावर ऑफ आवर वेरी ऑन धन। अनलिमिटेड चार्ट्स आप लगा सकते हो, जिसके लिंक आप सबके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। बहुत सारे लिंक्स यहाँ पर, अलग अलग लिंक्स है मेरे वीडियोस के, आप गो थ्रू कर सकते हो और उसका फायदा डेफिनेटली ले सकते हो। अगर आप धन से हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। विल शेयर ऑल द डिटेल्स विद यू अलॉन्ग विद द फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको दिखेगा धन।
धन के टर्मिनल में मैंने RSI FX के थ्रू ऐड कर लिया। यहाँ पर अगर आप आओगे तो आपको सेटिंग्स दिखाई देगी, बहुत सारे RSI आपको, बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, लेकिन RSI आपको बॉटम में दिखाई देता है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए इनपुट, स्टाइल, विजिबिलिटी, 3 ऑप्शन है। हमें विजिबिलिटी पर सेकंड्स को अनटिक करना है, नहीं किया तो भी चल जाएगा। स्टाइल्स पर आते हैं, यहाँ पर अपर लिमिट, मिडल लिमिट, लोअर लिमिट 70, 50, 30 ये बाय डिफॉल्ट होता है। मैं इसे करता हूं 65 और 25 और स्मूथिंग लेन मेरी 50 एज इट इज रहेंगी। आपको चाहिए तो आप इसको 45 भी कर सकते हो, लेकिन फॉर मी इट इज 50 ओनली, क्योंकि ये मेरे सिस्टम पर बढ़िया रिजल्ट्स देता है। सिंपल क्लिक कर दिया, क्या क्या किया मैंने, विजिबिलिटी पर सेकंड अनटिक कर दिया, स्टाइल पर आ गया 65, 25 कर दिया, मिडल 50 था 50 रख दिया, और इनपुट में जाने के बाद जहां पर आपको 14th लेंथ दिखाई दे रही है वहां पर स्मूथिंग और दोनों लेंथ मैंने 12 कर दी है और डन कर दिया। मेरा सेटअप रेडी है। क्या क्या किया एक बार आपको वापिस रिवाइज करता हूं। सबसे पहले मैंने क्लिक किया FX पर, FX पर क्लिक करने के बाद मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर RSI पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म आ जाएगा। इंडिकेटर्स पर देखने के बाद विजिबिलिटी सेकंड अनटिक कर दी। नेक्स्ट स्टाइल में जाकर 70 की जगह 65 कर दिया, 30 की जगह 25 कर दिया, मिडल लेंथ 50 एज इट इज रखी। एंड कलर आपको चाहिए, आप आपके हिसाब से जो चाहिए वो कलर रख सकते हो। मुझे रेड ज़्यादा ठीक से दिखाई देता है, डार्क रहता है, आई कैचिंग होता है, मैं रेड प्रेफर करता हूँ। अपर बैंड लिमिट आपको उसकी कलर चेंज करनी है, वो भी कलर चेंज कर सकते हो। लोअर बैंड की चेंज करनी है आपके हिसाब से, आप सारी चीज़ें इसमें अल्टर कर सकते हो। इनपुट पे जाकर यहाँ पर आपको जो 40 दिखाई देगा वहाँ उसको 12 कर दीजिए, स्मूथिंग लेंथ भी 12 कर दीजिए, ओके पर क्लिक कर दीजिए। दैट्स इट, खत्म, RSI की सेटिंग खत्म। तो आगे सेटिंग तो पता चल गई, काम कैसे करना है। लोग बोलेंगे 70 ओवरबाउट, बिलो 30 और बिलो 25 इट इज ओवरसोल्ड। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, सिर्फ बनी बनाई बातों पर मत जाइए। यहाँ पर देखिए ये लेवल पर मार्केट कह रहा है कि ओवरबाउट हो चुका है। यहाँ पर आप शॉर्ट करोगे, क्या किया मार्केट ने, आपने शॉर्ट करने के बाद 11% का मूव कर दिया। इतना आसान होता तो हर कोई प्रॉफिटेबल बन जाता। नहीं, करना क्या है, जब भी मार्केट आपको ओवरबाउट दिखाई देगा देन वेट फॉर अ रिवर्सल। फिर आप बोलोगे सर रिवर्सल के लिए तो RSI फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर अगर आप देखोगे मार्केट वन साइडेड ऊपर जा रहा है 70 क्रॉस करने के बाद, मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ है। 70 टच करने के बाद अगर आप RSI देखोगे, 70 टच करने के बाद मार्केट वहां पर शफल कर रहा है, वेट कर रहा है, थोड़े से उसने पुल बैक दिए और उसके बाद मार्केट एक 70 के रेंज से अच्छे खासे लेवल से दूर आ चुका था। कितना दूर आ चुका था, एट अराउंड मार्केट 87 88 तक आ चुका था। याद रखिए RSI इज अ ऑसिलेटर। ऑसिलेटर मतलब क्या होता है, ऑसिलेटर की एक फिक्स रेंज होती है, मतलब यहाँ पर रहेगा 0, यहाँ पर रहेगा 100, इसके अलावा ये कहीं पर जाएगा नहीं, ये इसी में ट्रेड करता रहेगा। दैट इज व्हाई RSI नोन एज ऑसिलेटर। 85 86 तक जाने के बाद हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि मार्केट में रेजिस्टेंस है। क्या इसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, तो व्हाट वी गोना डू, वी गोना चेक फॉर अ कंफर्मेशन। अब ये कंफर्मेशन कैसे लगे, यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां पर पीक कर रहा है। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट रिवर्सल मतलब हमारा टॉप टच करने की कोशिश कर रहा है, सस्टेन नहीं कर पा रहा है, नीचे RSI देखोगे तो ऑसिलेटर आपको लोअर लोज दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर भी आपको लोअर लोज का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है फ्रॉम द रेजिस्टेंस। तो मैंने क्या किया, मैंने यूज किया प्राइस एक्शन एंड RSI, इन दोनों का कंफर्मेशन लेने के बाद मैंने यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल के नीचे एक लेवल शॉर्ट कर दी, यहाँ पर मैंने शॉर्ट कर दी और यहाँ पर मैंने मेरा स्टॉप लॉस डाल दिया। तो कितना स्टॉप लॉस हुआ जी मेरा, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर मैंने एंट्री की और यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल दिया
6 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 6.5 पॉइंट का, अप्रोक्सीमेटली 3.5% का सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस हो रहा है। और जो रेगुलर आरएसआई यूज करते हैं उनका स्टॉप लॉस कितना हो रहा था, यहाँ पर ओवरबॉट हो चुका था यहाँ से यहाँ तक। अभी सोचिए 3.5% कहाँ पर और 11% कहाँ पर। दिस इज द पावर ऑफ नॉलेज, दिस इज द पावर ऑफ विजन। यहाँ पर मैंने क्या किया, मार्केट ओवरबाउट है तो मुझे पता चल गया था, मुझे रिवर्सल मिला, एक परफेक्ट स्टॉप लॉस मिला मेरा लिमिटेड। तो मैंने क्या किया, 3.5% के हिसाब से मैंने मेरी एंट्री मार दी। मार्केट थोड़ा सा मेरे आगे चला गया और उसके बाद 8% का मूव मुझे मार्केट ने दिया है। कितने दिनों में मार्केट ने 8% का मूव दिया है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ आपको 15 दिनों में, 15 ट्रेडिंग सेशन में आपको 8% का मार्केट ने मूव दिया है। दिस इज द पावर ऑफ RSI विथ अ कस्टमाइज सेटिंग्स। और एग्जांपल देखने डेली टाइम फ्रेम पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पर अगर आप आओगे तो भारत पेट्रोलियम का चार्ट लगा है। यहाँ पर आने के बाद आपको दिखाई देगा मार्केट ओवरबॉट हो चुका था। कहाँ पर हो चुका था, ये पर्टिकुलर लेवल पर मार्केट ओवरबॉट हो चुका था। सेल कर दूं, आपके मार्केट में ओवरबॉट सिचुएशन के बाद 70% की रैली दी है। तो कहाँ पर हम बाय करेंगे या फिर कहाँ पर हम शॉर्टिंग की सोचेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट हायर हाइज बनाता जा रहा है, लेकिन नीचे आने के बाद कंसोलिडेट हो रहा है। कंसोलिडेट कहाँ पे हो रहा है, ठीक से देखिए, कंसोलिडेट हो रहा है हमारे लेवल, मतलब जो कि मेरी 45 की लेवल थी, उस लेवल के नियर बाय मार्केट कंसोलिडेट होने की कोशिश कर रहा है, विच इज दिस साइन ऑफ पॉजिटिवनेस। ओवरबाउट हो चुका था, RSI हमारे रेंज में आ गया और हमारे रेंज जो 45 की रेंज थी वहां पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो एज अ ट्रेडर मेरी जिम्मेदारी क्या है, जैसे ही मुझे यहाँ पर बुलिश सिग्नल मिले, जैसे कि बुलिश इफिंगट हैमर सच काइंड ऑफ कैंडल्स मिले जो कि कंसोलिडेशन ब्रेक कर रहे हैं, सिर्फ ये कैंडल मिलना काफी नहीं है, कंसोलिडेशन अगर वो ब्रेक कर रहे हैं देन दिस इज दिस सिग्नल फॉर मी टू बाय। तो यहां पर मुझे सिग्नल कहां पर मिला है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जैसे ही यहां पर बाइंग पोजीशन जो एक कंसोलिडेशन फेज बनाया था, तो ये कंसोलिडेशन फेज पर अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट का है ये कंसोलिडेशन फेज, तो 7% का कंसोलिडेशन फेज था। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाइंग हमारी नहीं हो रही थी, हमारी बाइंग हो रही थी लो में, मतलब ये कैंडल के नियर बाय। आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हो या फिर ये प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद भी बाय कर सकते हो। उसके बाद आपको कितनी रैली दी है भारत पेट्रोलियम ने, तो भारत पेट्रोलियम ने आपको उसके बाद ऑलमोस्ट 45% की रैली दी है इन द मंथ, विद इन 3 मंथ्स। दिस इज द पावर ऑफ RSI। और एग्जांपल लेंगे, मैं आपको सिर्फ से एक एक दो एग्जांपल लेकर नहीं बताने वाला हूँ। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है टाटा कम्युनिकेशन का, बहुत बढ़िया स्टॉक है। यहाँ पर देखिए RSI ओवरबॉट हो चुका था, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, 45 लेवल के नियर बाय गया, अगेन मार्केट ने जंप मारा, ओवरबॉट हो गया, एक टॉप लग गया, हमने सेल कर दिया, अगेन हमारे 45 के नियर बाय आ गया। सो समहाउ मार्केट जब भी आपको 45 के नियर बाय दिखे, गो फॉर इट। यहाँ पर एक चीज देखोगे, मार्केट ने यहाँ पर हायर हाई तो लगा रहा था, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, बिकॉज ऑफ विच मार्केट ऊपर जाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन RSI में दम नहीं दिखाई दे रहा था, बिकॉज ऑफ विच मार्केट ने यहाँ पर, मैंने 45 पे बाय नहीं किया, बेरिशनेस आया मार्केट ने, मार्केट ओवरसोल्ड हो गया। ओवरसोल्ड होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेट हुआ हमारे 45 लाइन के नियर बाय। जैसे ही ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, ये ब्रेक कहां पर हुआ, यहां पर जैसे ही ये कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ, मार्केट ओवरबॉट हो गया और साथ ही साथ एक कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि मार्केट में स्ट्रेंथ है। मैंने यहां पर एक छोटा सा ट्रेड लिया, 10% बुक हो गए इन द स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। यहां पर अगेन ओवर सेल्ड पोजीशन में आ रहा है। यहाँ पर वेट कीजिए, ये जो रेंज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से अगर आपको कहीं पर सिग्नल मिल जाता है रिवर्सल के, देन यू कैन थिंक अबाउट इट आफ्टर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम योर एडवाइजर। हम कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, हम एक सर आपको एक टेक्निक सिखा रहे हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड विद द हेल्प ऑफ RSI इन टाइम फ्रेम एट 75 मिनट्स, 125 मिनट्स एंड डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम
और मंथली टाइम फ्रेम जहां पर आपको ओवरबाउट, ओवरसेल एंड कंसोलिडेशन, ये तीनों चीजें आपको पता चल जाएगी, देन दिस कैन बी अ मास्टर टूल फॉर यू। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पेशेंट लिसनिंग। डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, आपके दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।